हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी से आपका। ठीक है, उसमें आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के टोटल पार्ट्स, उनके नाम, उनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है एंड शेड्यूल्स। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्ट्स एंड उनके आर्टिकल्स एंड उनकी शेड्यूल्स। ठीक है, कि शेड्यूल में क्या क्या दिया गया है। पीटी में से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एंड रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में इससे। ठीक है, तो हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले पार्ट थोड़ा स्पीड से कराऊंगी क्योंकि ये सिर्फ पीटी के लिए है, समझाने के लिए कोई चीज़ नहीं है अभी। इसको सिर्फ आपको ये एक तरीके से ओवरव्यू लेना है, बस एक पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, कि कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। ठीक है, पार्ट फर्स्ट किस बारे में बात करता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पार्ट फर्स्ट बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। किसके बारे में? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और जो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट सेकंड आपका किस बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में। ओके, किसके बारे में? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। और उसका सेक्शन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 to 11 में आपका दिया गया है। कितना? 5 to 11। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फंडामेंटल राइट, पार्ट थर्ड, जो सबको याद रहता है। ठीक है, कौन सा पार्ट है आपका? पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट। ठीक है, और जो आपका दिया गया है 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डीपीएसपी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपका दिया गया है कहाँ तक? 36 to 51। कहाँ तक? 36 to 51 तक। उसके बाद नया पार्ट जो ऐड किया गया था 4A, कहाँ क्या बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो दिया गया है आपका नया अमेंडेड आर्टिकल है 51A। ठीक है, अब यहाँ तक सभी को याद रहते हैं पार्ट 4A तक, लेकिन उसके बाद अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जो आपका क्या बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। और यूनियन का जो प्रोविजन दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो 52 से 151 तक, 52 से 151 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका स्टेट। यूनियन हो गया, यूनियन के बाद क्या आएगा, स्टेट आएगा। तो आपका क्या हुआ, 4A में पढ़ा, 5 में ये पढ़ लिया, 6 में हमने पढ़ लिया स्टेट। ठीक है, 6 में क्या है आपका, स्टेट। ठीक है, स्टेट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका, ठीक है, 6 हो गया। अब बात करेंगे 7 में। 7 में किसके बारे में बात की गई है, तो देखिएगा ये रिपील्ड वाला है। ठीक है, इस यहाँ पर पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्स के बारे में बात की गई है, ये रिपील्ड है। 8 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा यूनियन पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, अब क्या बची, यूटी बची ना, तो यूटी आ जाएंगे आपके 8 में। यूटी हो गई आपका 8 में। इसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है यूटी का, 239 to 242। कहाँ तक? 239 से लेकर के आपका 242 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद पार्ट 9 आता है आपका पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। और जिसका प्रोविजन दिया गया है कहाँ से कहाँ तक, ध्यान देंगे हम आपका 243 से लेकर के 243O तक। कहाँ तक? 243 to 243O पंचायत हो गई। पंचायत के बाद आपका नया पार्ट आता है म्यूनिसिपलिटी, 9A में क्या दिया गया है आपका, म्यूनिसिपलिटीज, जिसका प्रोविजन कहाँ तक दिया गया है आपका, 243P से लेकर के 243ZG तक। देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है आपका 243P से लेकर के 243ZG तक आपका म्यूनिसिपलिटी के बारे में प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 का B। ठीक है, 9 का B, इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, तो ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9B। इसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिएगा ये है आपका 243ZH तक लेकर ZT तक, 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका पार्ट 10। पार्ट 10 हमारा देखिएगा, आपने यूनियन टेरिटरीज वगैरह सब पढ़ लिए। अब हमारा आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, पार्ट 10 में किसके बारे में बताया गया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया रखा है, जिसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो 244 से लेकर के 244A तक। ठीक है, 244 से लेकर के 244A तक दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका नया पार्ट आता है 11, पार्ट 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट
ठीक है। पार्ट 11 में बता रखा है रिलेशनशिप किसके मध्य, यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। और इसके आर्टिकल भी आपको याद रखना है, इसकी वैसे भी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये है आपका 245 से लेकर के 263 तक, कहाँ तक, 245 से लेकर के 263 तक दिया हुआ है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स जो आपका 245 से 263 तक दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 11 के बाद 12 में बता रखे हैं फाइनेंस, किसके बारे में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बता रखा है, और जिसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो 263 तक हमने पढ़ लिया, तो ये हो गया आपका 264 से लेकर के 300A तक, 300 के A तक आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में 264 से 300A तक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 13, पार्ट 12 हो गया। 13 में बता रखा है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। किस किस चीज का, कहाँ पर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका प्रोविजन हमारा 301 से लेकर के 307 तक दिया गया है, ठीक है। 301 से 307 तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका 13 हो गया। 14 में क्या बता रखा है, तो 14 में बता रखा है आपका सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। सर्विस कहाँ पर, यूनियन एंड स्टेट्स के अंडर में, जिसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 307 तक हमने पढ़ लिया पहला वाला पार्ट। ये है आपका 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है। 308 से 323 तक दिया हुआ है। ट्रिब्यूनल्स आ जाता है 14 है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स दिया गया है, जो आपका बात करता है कहाँ से कहाँ तक, 323A से लेकर के 323B तक, ठीक है। 323A और 323B, ये रहा प्रोविजन। यहाँ पर बात करेंगे आपका 14 के बाद 15 में आता है इलेक्शन। पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन की, जिसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आप मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्शन का प्रोविजन दिया गया है 324 से लेकर के 329 के ए तक, 324 से 329 के ए तक, ये वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका, हमने 15 पढ़ लिया इलेक्शन के बारे में, 16 पढ़ेंगे। 16 बात करता है किसके बारे में, ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन की बात करता है कुछ सर्टेन क्लासेस को लेकर के, तो जिसका प्रोविजन दिया गया है आपका 330 से लेकर के 342 तक, 330 टू 342, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 16 हो गया। 17 में हमारा दे रखा है क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। इनको आप इसी तरीके से रोमन में ही याद रखेंगे, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जो आपका दे रखा है 343 से 351 तक, ठीक है। 343 से लेकर के 351 तक आपका यहाँ पर लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी लगती है आपका चैप्टर 18, पार्ट 18 में, कौन से पार्ट में, 18 में, ठीक है। इमरजेंसी का प्रोविजन दिया है 18 में, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है प्रोविजन, ये है आपका 352 से 360 तक, ठीक है। 352 से 360 तक ये प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस, कौन सा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 19 में कौन सा आ जाएगा, मिसलेनियस। जो मिसलेनियस है आपका 361 से लेकर के 367 तक मिसलेनियस का प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। 361 से 367, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पार्ट 20 की। 20 में बता रखा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का एक आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है आपका, वो है 368, ठीक है, 368। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की, जो बता रखा है आपका 21 में, किसमें, 21 में, जिसमें बता रखा है क्या, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। पार्ट 21 में आपका क्या बता रखा है, स्पेशल, ट्रांजिशनल, वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जिसका प्रोविजन दिया गया है हमारा 369 टू 392, ठीक है। कहाँ से, 369 टू 392, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पार्ट, लास्ट है आपका ये 21 के बाद 22, उसमें दिया गया है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टैक्स हिंदी एंड रिपील्स। इसमें कुछ रिपील्स भी दिया गया है, जो आपका कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपका 393 से लेकर के 395 तक। ये हमारे पार्ट्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चल रहे हैं, वो है हमारी शेड्यूल्स, ठीक है। तो शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। आप मुझे एक आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ओरिजिनली कितनी हमारी शेड्यूल्स थी और अब हमारी टोटल कितनी हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे।
शेड्यूल्स में हम बात करेंगे एंड शेड्यूल्स में क्या फीचर्स है आप इनको देखेंगे जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है क्या, देखिएगा, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या उसमें क्या क्या कंटेंट है आपकी, नेम एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। और एक तरीके से क्या बता रखा है कि उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, जो भी रहेगा यहाँ पर। फर्स्ट शेड्यूल हो गई। सेकंड शेड्यूल में बात करेंगे। सेकंड शेड्यूल में प्रोविजंस दिए गए हैं अलाउंसेस के, प्रिविलेजेस के, ठीक है, इमोल्यूमेंट्स के। किस किस चीज की होती है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। किस किस के यहाँ पर उसके अलाउंसेस की बात की गई है या उसकी प्रिविलेजेस की, तो देखिएगा आपके सामने लिखे हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, या फिर आपका चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो कहाँ का, राज्यसभा का, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ तक बातें क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, सेकंड शेड्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे किसका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो कहाँ के, चाहे स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे स्टेट में होती है, ठीक है, जैसे लोकसभा होती है यूनियन में, उसी प्रकार से क्या होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, ठीक है। बात करेंगे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, जैसे कि यूनियन में राज्यसभा होती है, ऐसे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, और हमारा कैग, कैग का आर्टिकल कौन सा है आपका 148, ठीक है, कैग हो गया। अब हमारी सेकंड शेड्यूल कंप्लीट होती है, थर्ड पर आते हैं। थर्ड में देखिएगा क्या बता रखी है, ओथ और अफर्मेशन बता रखी है। क्या, ओथ और अफर्मेशन। और ओथ और अफर्मेशन किस किस की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंडिडेट्स जो होते हैं वो भी, जो एमपीज होते हैं वो भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ठीक है, या फिर आपके कैग हो, ये सब इसी में आते हैं। देखिएगा यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंडिडेट, मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस कैंडिडेट, ये सब आपका यहीं पर इनकी क्या होती है, ओथ और अफर्मेशन होती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स हो या फिर आपके हाई कोर्ट जजेस हो, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल। देखिएगा फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करती है, देखिएगा फोर्थ बात करती है एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। किसके बारे में, सीट्स के बंटवारे के बारे में बात करती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर सीटों का बंटवारा फोर्थ शेड्यूल में होता है, एलोकेशन ऑफ सीट। फिफ्थ की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। फिफ्थ में प्रोविजन दिया गया है किसको लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, किस चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसका, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का, किसका, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है। फिफ्थ में हो गया शेड्यूल ट्राइब। सिक्स में पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसका, ट्राइबल एरियाज का, ठीक है, वो भी कहाँ के स्टेट्स का, स्पेसिफिक यहाँ पे दिया हुआ है आपका असम, क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिएगा ये आपको चारों नाम ध्यान रखने हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में किसका प्रोविजन नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है, तो किनका नहीं है, जब आपको ये चारों नाम याद होंगे तो आप उसका आंसर सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हो गया। सेवन शेड्यूल की बात करते हैं। सेवन शेड्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर डिवीजन किया गया है पावर्स का, यहाँ पर सीट्स उसको बांटा गया है, इसको तीन लिस्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी वो तीन लिस्ट है, तो हमारी कौन कौन सी आ जाती है, देखिएगा बताती हूँ। यूनियन लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट और स्टेट। अगर हम बात करते हैं यूनियन पे कौन कानून बनाता है, तो यूनियन, ठीक है। स्टेट पे कौन कानून बनाता है, तो स्टेट ही बनाता है स्टेट लिस्ट में। लेकिन कंकरेंट में हमारा यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर होती है। और एक बात आती है, अगर कंट्राडिक्शन होता है तो किसकी पावर प्रिवेल करती है, तो वो यूनियन की करती है, ठीक है। एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट था। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर एट शेड्यूल। सेवेंथ हो गया, एट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ऑफिशियली लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ठीक है। आप मुझे ये भी आंसर करेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारी ओरिजिनली कितनी थी और अब टोटल कितनी लैंग्वेजेस हमारी यहाँ पर हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ करेंगे जरूर। नाइन्थ शेड्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। देखिएगा ये डील करती है उस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के जो डील करता है लैंड रिफॉर्म,
बहुत बड़ा इसके उसमें कंट्राडिक्शन रहे, कभी पढ़ेंगे इसको आगे पूरा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। एंड अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ठीक है। इट ऑल्सो डील विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। मेन ये लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 9 शेड्यूल याद रखेंगे इसको, ठीक है। काफी बड़ा इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कभी किसी दिन। लेकिन अब नेक्स्ट बात करेंगे 10 शेड्यूल की, ठीक है। दल बदल के लिए ये जानी जाती है 10 शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे 10 शेड्यूल में ये प्रोविजंस कंटेंट करती है किससे रिलेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के, किस बात को लेकर के, एंटी डिफेक्शन लोग यहाँ पे बात आती है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। किसके ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 11th शेड्यूल की। 11th आपकी बात करती है प्रोविजंस, ठीक है, जो स्पेसिफाई करते हैं पावर्स को, अथॉरिटी को एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, पावर हो चाहे अथॉरिटी हो चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो पंचायत की, ठीक है। एंड लास्ट आपकी शेड्यूल बचती है यहाँ पर कौन सी, तो वो है आपकी 12th, ठीक है। खत्म करते हैं इसको, कंप्लीट करते हैं, 12th शेड्यूल पढ़ते हैं लास्ट। इसमें देखिएगा 12th ये बताया गया है किसके बारे में बात करता है, तो ये भी तीन चीज के बारे में प्रोविजन करता है, चाहे वो पावर हो चाहे वो अथॉरिटी हो चाहे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसकी, म्यूनिसिपलिटी की, ठीक है। तो आज हमने एक छोटी सी वीडियो में ये कवर कर लिया कि पार्ट्स के नाम, उनके आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। तो ठीक है, आज आपका ये कंप्लीट होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।